ऑलराइट गाइस, तो क्विकली मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इट्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी बाकी कोई लोग हैं जो कि ऑफिस जाते हैं या कोई और काम करते हैं, उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत कारआमद साबित हुई है, यूज़फुल साबित हुई है। तो इंसानी जो ब्रेन होता है ना, उसको मुश्किल काम करने में मज़ा नहीं आता, और हमारा जो दिमाग होता है वो अवॉइड करता रहता है मुश्किल कामों को। तो आप अपने दिमाग को, मिसाल के तौर पर सुबह, जैसे अभी मैं अपनी मिसाल देती हूँ और वहीं से हम शुरू करते हैं। आज सुबह मुझे लाजमन लाजमन अपनी रिसर्च प्रपोज़ल के ऊपर काम करना था। ये रिसर्च प्रपोज़ल एक फ़ेलोशिप के लिए मैं भेज रही हूँ, ठीक है, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक ट्राई कर रही हूँ, हो सकता है मैं एडमिशन हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। लेकिन रिसर्च प्रपोज़ल बनाना, उसके लिए 5 सफ़ात होने चाहिए। और प्रॉपर तरीके से आप इंट्रोडक्शन देते हो, फिर बैकग्राउंड देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, इम्पोर्टेंस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। और फिर आप मेथडोलॉजी बताते हो, फिर आप रिकमेंडेशन देते हो, कंक्लूजन देते हो, एंड में आपके रेफरेंसेस आते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू वर्क ऑन अ रिसर्च प्रपोजल। इट्स अ टेक्निकल थिंग, ठीक है, और उसके लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, और डाटा एक एक सीक्वेंस में होना चाहिए। चीज़ें एक दूसरे के साथ अलाइंड होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। आप ऐसे रेंडमली चीज़ें फेंक नहीं सकते हो अपने वर्ड फाइल के ऊपर। तो मैं काफ़ी टाइम से उसके बारे में सोच रही थी। आई हैड वंडरफुल आइडियाज़। मैं हर वक्त, जब मैं होम डिपो की जॉब कर रही थी या कुछ और भी, तो मैं हमेशा उसके बारे में सोच रही थी कि यार ओके दी, आई शुड पुट दिस इन इट। अब 2 फरवरी उसकी डेडलाइन है, तो मैं बहुत करीब हूँ डेडलाइन के। तो आज मैंने होम डिपो से छुट्टी ली है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं कल भी छुट्टी लूँगी। तो गाइज़, रात को क्या, कल मैंने काम किया है, मैंने कल आर्टिकल्स ढूंढे हैं, और वो बहुत प्यारे आर्टिकल्स मुझे मिले। यही मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि अब का ये जो ज़माना है ना, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। अगर आपके पास वाईफाई है, अगर आपके पास बिजली है, आपके इक्विपमेंट्स चार्ज हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग में हो, ठीक है। अगेन इट्स कंडीशनल, क्योंकि मैं बलूचिस्तान से आती हूँ और हमारे पास वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लिटरली हमारे पास कुछ भी नहीं होता, आप स्टोन एज में चले जाते हो। तो अब मैं बात कर रही हूँ एक घर की, ठीक है। if you have all these things, you have Wi-Fi, proper Wi-Fi, and you have electricity, you have a stable laptop. मेरे पास डेल का लैपटॉप है, और वो भी मेरा UNT का लैपटॉप है, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग हाई फाई। आप, और अगर आपके पास मेहनत करने की ख्वाहिश है, जुस्तजू है एक, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें कर सकते हो। तो कल मैंने कुछ चीज़ें गूगल की, और मुझे इतने अच्छे आर्टिकल्स मिल गए, और काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे थे जिनका एक्सेस नहीं था, मुझे नहीं मिले। काफ़ी सारे आर्टिकल ऐसे थे जो कि लॉक्ड थे। तो आई ट्राई टू लुक फॉर देम थ्रू माई यूनिवर्सिटी, और फिर भी वो नहीं खुले। लेकिन कुछ आर्टिकल्स खुल गए। एक आर्टिकल इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, उसमें बहुत प्यारे तरीके से सारी चीज़ें लिखी हुई थी, एंड इट्स रिटन बाय 2 पाकिस्तानी राइटर्स। तो अच्छा, वो हो गया। तो फिर वो मैंने देखा, कुछ और आर्टिकल्स देखे, फिर मतलब कल का जो मेरा दिन था, अगेन पढ़ना, सुनना, मैं वो उस पर लगा देती हूँ, जो स्पीकर पे आप लगाते हो अपने टेक्स्ट को, वो मैंने किया, और आई केप्ट ऑन थिंकिंग, ठीक है। तो फिर जब मैं रात को सोई, तो मैंने कहा कि यार, कल कल 30 था, आज 31 है। मैंने कहा किंजा, तुम्हारे पास कितना थोड़ा वक्त रह गया है। कल रात मैंने ख़ुद को कहा कि किंजा, अब तुम्हें स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो रात को मैंने विजुअलाइज़ किया। मैंने कहा अच्छा, सुबह को मैं उठ रही हूँ। पहले मैंने ख़ुद को बताया कि किंजा, तुम्हें ये करना है। अब देखो, गलत तरीका क्या होता है। गलत तरीका ये होता है कि जब आप अपने दिमाग को इतनी बड़ी सी चीज़ बता देते हो कि यू हैव टू डू दिस, ठीक है। तो पहले मैंने ये किया कि किंजा, तुम्हारा कल कम से कम तुम्हारी कंप्लीट रफ ड्राफ्ट बननी चाहिए। कल तुम्हारी, आई ओनली हैव 3 days नाउ इंक्लूडिंग टुडे। तो मैंने कहा किंजा, कल तुम्हारी एटलीस्ट रफ ड्राफ्ट बननी चाहिए। परसों तुम उसको क्लीन अप करोगी, इट्स गोना टेक द एंटायर डे। और उसके बाद जो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, 2 फरवरी,
उस दिन तुम्हें अपने उसके ऊपर काम करना पड़ेगा यार, बहुत सारी चीज़ें यार। आई हैव टू वर्क ऑन माई CV। इसके अलावा मुझे मेरा जो कवर लेटर है उसके ऊपर काम करना है, उसको मतलब स्क्रैच से शुरू करना है, मैंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया हुआ, वो करना है। और एक प्रोफेसर है, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा रिकमेंडेशन लेटर लिख दो, एक ने ऑलरेडी जमा करा दिया है। या दैट आई हैव टू डू दीज थिंग्स, बट एक दिन के लिए ये बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि मेरा वो जो लेटर है यार, क्या बोलते हैं, मेरा वो वाला लेटर, कवर लेटर, वो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि उसमें सारा होगा कि मुझे मुझे बताना पड़ेगा कि क्यों मैं करना चाहती हूँ, पर मेरे पर्सनल रीजंस क्या हैं। तो कवर लेटर के ऊपर एक मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। तो गाइज़ फिर मैंने ख़ुद को क्या किया, मैंने कहा यार किंजा इस तरीके से दिमाग काम नहीं करेगा, यू कैन नॉट कन्विंस योर ब्रेन लाइक दिस। फिर मैंने अपने दिमाग को पता है क्या किया, मैंने अपने दिमाग को इमेजिन करवाया कि कल मैं उठ रही हूँ, मैंने क्विकली नाश्ता करना है, जो भी खाना है वो, क्योंकि कल परसों तरसों आई हैव बीन कुकिंग अ लॉट, तो खैर खाना बनाना बहुत टाइम लेता है। तो मैंने ख़ुद को कहा कि किंजा बस तुम खाना लेके आओगी, ठीक है, और अपना लैपटॉप साथ में खोल लोगी। और मैंने जो है 11:30 मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, मैं ऑलरेडी अपने रिदम में चली गई थी। तो जब मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार ये 1 बज रहा है। जो मैंने गौर किया तो वो 11 बज रहे थे। मैंने कहा वाओ यार दिस इज़ गुड। तो ये क्यों हुआ कि आप देखो गाइज, अगेन वही बात कि आपका जो दिमाग होता है ना, वो मुश्किल काम से भागता है। तो आप अपने दिमाग को कैसे कन्विंस करोगे कि यार तुमने एक्चुअली ये काम करना है, मतलब एक चीज़ को एब्जॉर्ब करना, या तो फिर एक चीज़ के अंदर रच बस जाना। मिसाल के तौर पर मैं सब्ज़ कलर इस पानी के अंदर डालूं, तो वो आपके दिमाग को इस आपने दिमाग को कन्विंस करना होता है कि यार ये पानी है, इसके अंदर तुम रच बस जाओ। आपके ब्रेन को अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है, क्योंकि वो इट्स अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड एनालिसिस होता है, ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि आपको कोई कहे कि यार इस आर्टिकल को पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि इसमें कौन से 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 5 कौन से थे। आई एम लुकिंग लाइक जुन आई नो, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द कंप्लीशन ऑफ माई वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो दैट्स डिफ़िकल्ट। उस मकाम पे आप कैसे पहुंचते हो, हत्ता कि ये डिफ़िकल्ट है। आप ऐसे पहुंचते हो कि आप अपने दिमाग को पहले से इमेजिन करवाओ कि यार कल सुबह तुम उठोगे, प्यारे दिमाग, कल सुबह तुम उठोगे। आई विश मेरे दिमाग का जेंडर फीमेल होता। और तुमने जो है काम करना है, तुमने आर्टिकल पढ़ने हैं, तुमने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देना है। एंड यू नो माई स्ट्रैटेजी, मैं पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, नीचे मैं रेफरेंस उसका पेस्ट कर देती हूँ, और जब मैं उसको रीफ्रेज करती हूँ या मैं उसको एनालाइज करती हूँ और जब मैं उसे रीराइट करती हूँ, तो वो वहीं पे ही होता है। और फिर जो कॉपी पेस्ट होता है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कॉपी पेस्ट एज इट इज़ वहाँ पे रख देती हूँ, बट आई यूज़ इट एज a sample कि this is what is written in the original article. तो imagination helps, imagination हर चीज़ में हेल्प करता है यार। तो अभी मैं कल रात मैंने ये इमेजिन किया कि ओके, आई एम वेकिंग अप, आई एम नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, मेकिंग माई ब्रेकफास्ट एंड I'll grab my lunch, breakfast as soon as possible, and I will sit on my study table. And it did happen. Today it did happen. और अभी क्या टाइम हो रहा है यार, अभी 1 बज रहे हैं और मैंने ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया है। इंट्रोडक्शन लाइक एक पैराग्राफ है। तो आपका जो प्रपोज़ल है, अगर आपको टोटल 5 सफ़ात की लिमिट है, ठीक है, मुझे कहा गया कि 5 सफ़ात से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो फिर इंट्रोडक्शन मेरा कम ही होगा। तो मेरे ख्याल से मेरे आधे सफ़े के ऊपर है मेरा इंट्रोडक्शन। और अभी मैं बैकग्राउंड को स्टार्ट करूँगी। तो बैकग्राउंड के लिए मैं मैक्सिमम लिमिट 2 सफ़ात की लिख रही हूँ। तो आई एम ऑलरेडी डन विद माई 2.5, ठीक है। उसके बाद 2.5 आधा जो है मैं रखूँगी उसके लिए मेथोडोलॉजी के लिए, और उसके बाद 1 सफ़ा में रखूँगी उसके लिए रिकमेंडेशन के लिए, इम्प्लीकेशंस और कंक्लूजन, समथिंग लाइक दैट। तो ज़रूरत पड़ी तो फिर हम जो है, हाँ, थ्योरी भी आएगी, यस आई एम गोना यूज़ थ्योरी एज वेल, रिसर्च क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, और सिग्निफिकेंस भी आएगा। तो दिस इज़ आइडियल लेंथ इंट्रोडक्शन की, कि जस्ट 1 पैराग्राफ, इट्स टेकिंग हाफ ऑफ माई पेज।
तो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम मी राइट नाउ। और आई एम लविंग द प्रोसेस यार। एक बार जब आप उसके अंदर घुस जाते हो ना तो फिर आपको मज़ा आता है। तो पानी जैसे पहले पहले हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप पानी कटकाने लगते हो, पीते हो, ये मेरा दूसरा जार है बाय द वे। जब आप खूब सारा पानी पीते हो फिर आप कहते हो कि यार मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। जब आप सारा दिन पानी नहीं पीते हो तो आपको एक पानी का गिलास पीने में भी मौत आ रही होती है। तो सिंक इट इन। और कैसे सिंक इट इन, इमेजिन करो कि यार कल सुबह मैंने उठना है और मैंने ये वाला काम करना है। तो दैट्स ऑल गाइज। और आप जैसे मेरी कंडीशन देख रहे हो, मैं सुबह उठी हूँ और मैं आई डोंट इवन ब्रश माई हेयर, पता है। हाँ, नहा लेती हूँ जब मेरे बाल ऐसे चिपकू चिपकू होने लगते हैं ना, जब इसका अपना ऑयल आ जाता है तो बस मैं शावर मेरा रोज़ का होता है, मतलब बॉडी को धोना रोज़ होता है। लेकिन जो बाल हैं उनको मेरे ख्याल से मैं 3 दिन के बाद धोती हूँ, मैं रोज़ाना बाल नहीं धोती हूँ। और यकीन माने मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछली बार कब बाल धो के उनको कंघी किया था। मेरी ज़िंदगी अब ऐसे हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे अपनी आप से नफ़रत है। टाइम नहीं है, पहली बार टाइम नहीं है, एंड इट डजंट हर्ट माई हेयर। ये देखो, आई मीन आई लाइक देम द वे दे आर। तो एक तो ये चीज़ होगी। बाकी सुबह उठ के मैं मुँह बिल्कुल सिंपल पानी से मुंह धो देती हूँ। सोने से पहले मैं मुंह को फेस वॉश से धो लेती हूँ। सो मेरे फेस को एक ही बार टच करता है सोप, ठीक है, फेस वॉश, दैट्स इट। और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा दिया। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई क्रीमें, वो नहीं 7 स्टेप की चीज़ें करते जाओ, नहीं, ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास इतना पैसा है। आई कैन नॉट अफोर्ड दोज 7 स्टेप फेस क्या स्किन केयरिंग प्रोडक्ट्स, नहीं मेरे पास। मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी यार मेरे पास जो स्किन प्रोडक्ट, मतलब मैं बिल्कुल सिंपल सा कोई ऑयल ले लिया, बहुत सिंपल सी चीज़, बस उसको डग 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 पूरा मार दिया, गर्दन पे मार दिया, ख़त्म हो गई बात। बट स्टिल आई एम डूइंग ग्रेट। और लेस इज़ मोर ये सारा जो है ना इंडस्ट्रीज़ अपने बेनिफिट के लिए करती हैं। 7 स्टेप रूटीन करो, 7 स्टेप रूटीन इज़ द बेस्ट। यार हमारी जो माएँ किया करती थी वो देखो कैसे उनका चेहरा, आज तक मेरी माँ का चेहरा ज़बरदस्त है। तो इट्स ऑल रबिश, इट्स ऑल रबिश। ठीक है, खूब सारा पानी पियो, बहुत कम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, दैट्स इट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टडी और रिसर्च और पढ़ना, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना। और स्पेशली अब जो मेरा रिसर्च टॉपिक है वो तो मेरी जान है, मतलब आई कैन जस्ट सर्वाइव ऑन इट। मुझे और कुछ भी ना मिले तो मैं पढ़ के ना मुझे बहुत इंटरटेनमेंट होती है, मुझे बहुत पसंद है जो टॉपिक इस वक्त है मेरा। हाँ, तो दिस डजेंट मैटर, आई लाइक माई सेल्फ लाइक दिस, ठीक है। द वे माई हेयर आर लुकिंग, द वे माई स्किन इज़ लुकिंग, माई लिप्स सी, ये बिल्कुल ड्राई हुए पड़े हैं और मेरे हाथ भी बहुत ड्राई हुए पड़े हैं। इवन फेस पे मैं कह रही हूँ कि यार एक ब्रेक ले लेती हूँ और एक मैं मॉइस्चराइज़र फेस पे लगा देती हूँ। तो बोलना मैं ये चाह रही हूँ कि यार अगर आपकी कोई ख्वाहिश है किसी भी हवाले से, मैं तो एक एकेडेमिया हूँ, मैं तो एक एकेडेमिक नर्ड हूँ, एक रिसर्च नर्ड हूँ। तो मेरा तो ये पैशन है। और जब मैं बाहर जाऊँ तो मुझे होता है कि यार मैं प्रोफेशनल लगूँ, मैं एकेडेमिक लगूँ। तो बाहर जाने के टाइम पे मैं कुछ अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ। लेकिन इन माई हाउस आई एम जस्ट लाइक दिस एंड आई लव इट। एंड अच्छा लग रहा है। कल मैंने यूट्यूब का भी बहुत कम इस्तेमाल किया है और आज तो और भी ज़्यादा कम इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं उसे फ़्लाइट पे लगा देती हूँ। यूज़ योर टाइम वाइजली गाइज, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। यूज़ योर टाइम। मेरी मॉम मुझे हमेशा बोला करती थी, कोई मोहल्ले में शादी हो रही थी या रिश्तेदारों में कोई शादी हो रही थी, अगर मुझे इनविटेशन मिला होता था, वैसे तो लोग मुझसे इतना इनसिक्योर होते आए हैं, हमेशा से बहुत इनसिक्योर होते आए हैं। तो वो क्या करते थे कि कहते थे कि किंजा को नहीं लाना है शादी में। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये अबेंडनमेंट का इनविटेशन लेटर दिया है, इट्स एन ऑक्सीमोरोन। तो उसमें होता था कि सब इनवाइटेड हैं बट किंजा इनवाइटेड नहीं है, बिकॉज वो मुझसे इनसिक्योर थे। तो अगर कोई ऐसी शादी थी जहाँ पे मुझे इनवाइट किया जाता था
तो वो बेचारे और जो जो मुझसे फाइनेंशियली नीचे हैं, वो फिर कहते थे हाँ किन्जा को बुलाओ, किन्जा को बुलाओ। एंड दे वर नाइस पीपल एज वेल, द इंडिजिनस ट्राइबल पीपल, दे आर नाइस एज वेल। जब ओके, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट अ लॉट। तो अगर मुझे फिर मैं नहीं जा पाती थी उन शादियों में, फिर मुझे बुरा भी लगता था, बिकॉज अच्छा लगता है यार शादी पे जाना, ढोल और ये वो। तो फिर मेरी मॉम मुझे हमेशा कहती थी कि किन्जा, शादियाँ दोबारा आ जाएंगी, ये महफिलें दोबारा आ जाएंगी, लेकिन ये जो वक्त है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। वो आज दिन तक मेरे 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 बॉडी में वो चीज़ घुसी हुई है। तो यहाँ पे कोई भी अब इवेंट कोई होता है ना यूनिवर्सिटी में, मुझे वही बात याद आती है कि यार ये सब दोबारा हो जाएगा। कोई भी चीज़ होती है, कितना भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, लेकिन उस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ और मैं अपने अपनी चीज़ के ऊपर काम करती हूँ। मैं कहूँगी कि यार सब कुछ को हटा दो, आई डोंट केयर, और मैं अपना रिसर्च या जो भी मेरी असाइनमेंट है, जो भी मैंने टास्क लिया हुआ है, तो वो मैं अपना उसके ऊपर रहूँगी। जैसे इस वक्त मैंने अपना ये टास्क लिया हुआ है कि मैं ये फ़ेलोशिप है, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँ। इसके अलावा और फ़ेलोशिप्स भी हैं जिनके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। तो मैं वो ट्रैक पे अब चल पड़ी हूँ। तो एक बार ट्रैक पे आप आ जाते हो ना, तो टक 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 टक, इट्स वेरी गुड। आप दिन रात उसके बारे में सोच रहे होगे। गाइज, इट्स टेस्टेड। तो एक एक फेलोशिप के लिए अप्लाई कभी भी मत करना। जैसे कि लड़कियां होती हैं बहुत सारी, मैंने यहाँ पे अब यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ, लड़कियां जो हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देती हैं। ठीक है, मास्टर्स हो गया, अंडर ग्रेड हो गया या ग्रेजुएट हो गया। तो जो सक्सेसफुल लड़कियों की मैं स्टोरी सुन रही होती हूँ, तो वो 10-10 यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अप्लाई किया होता है। यार दैट्स ग्रेट। आपको अगर 9 यूनिवर्सिटीज़ ने रिजेक्ट कर दिया, आपको एक तो एक्सेप्ट कर लेगी। तो जस्ट अप्लाई एवरीवेयर, बट वर्क हार्ड फॉर इट। और इस पे मुझे अलग से व्लॉग बनाना चाहिए कि आप क्या आप एक ही रिसर्च प्रपोजल या कवर लेटर आप की सब फेलोशिप इंस्टीट्यूट्स को भेज देते हो। नो, वी नेवर डू दैट। उसके ऊपर एक और व्लॉग बनाएंगे, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो गाइज, इफ़ इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मेक योर माइंड टू इमेजिन इट अहेड ऑफ टाइम। जिस दिन वो होगा, आपका खौफ निकल जाएगा। आपका दिमाग नई चीज़ करने के लिए ना खौफ कर रहा होता है कि यार मिसाल के तौर पर मुझे एक हेयर स्टाइल ट्राई करना है जो कि इस क्लिप के थ्रू होगा। तो मेरा दिमाग कहेगा यार मैंने कभी नहीं किया। तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सुनोगे, और होता ये है कि आप खुद से नेगेटिव बातें सुनोगे। आपका दिमाग डरा हुआ होता है, वो कहता है यार मैंने ये कभी नहीं किया। लेकिन आप एक बार करो, गलत पलत करो, आपको कि यार समथिंग हैज़ बीन डन बाय मी, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट। तो वो प्रैक्टिस आपको बार बार करना जो है आपको परफेक्शन दिलाएगा। लेकिन जब आप पहला ही स्टेप नहीं उठाओगे, जो कि ख़राब स्टेप होगा, तो परफेक्शन मुमकिन ही नहीं है। तो जब बारिश के कतरे ज़मीन पे गिरते हैं, तो पहले कतरों को उसमें बर्बाद होना पड़ता है। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पानी बहने लग जाए वो पहले कतरों के बर्बाद हुए बिना। तो मेक योर ब्रेन टू इमेजिन समथिंग विच इज़ इंटेलेक्चुअली डिफ़िकल्ट, और शुरू में अपने आप को थोड़ा सा बर्बाद होने दें। द प्रोसेस इज़ डिफ़िकल्ट। आप एजिटेटेड महसूस करोगे, आप कहोगे यार आई एम फ्रस्ट्रेटेड, यार व्हाट इज़ दिस, आप बर्नड आउट भी हो जाओगे। पर इट्स ओके, इट्स ओके, यू आर ग्रोइंग। ठीक है, पहाड़ पे चढ़ना हमेशा मुश्किल होता है। ठीक है, तो सेंडिंग यू ऑल द गुड लक इन माई जिन लुक। सो एक और व्लॉग के साथ मैं आपको इन करीब मिलूँगी गाइज। बाय।